हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आपके लिए आपके फेवरेट टॉपिक का वीडियो। यस, इस टाइम पे हम देख लेंगे कि आपके लव इंटरेस्ट के लाइफ में या फिर आपके फेवरेट पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। विंटर सीजन का खासियत क्या है कि इतना ज़्यादा ठंडा है बाहर, इतना ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, बट फिर भी अब अंदर से वार्म है। और इसीलिए जितना भी वार्म ग्रीटिंग्स हम सेंड करते हैं वो हैप्पी न्यू ईयर के टाइम पे हम करते हैं, क्रिसमस के टाइम पे हम करते हैं, मकर संक्रांति था कल, एंड पूरे इंडिया में ये सेलिब्रेट होता है। हम लोग बंगाली है तो हम लोगों के यहाँ पे तो पीठा और भी डिफरेंट डिफरेंट डिशेस हम लोग बनाते हैं। पोंगल भी हम लाइक साउथ में सेलिब्रेट होता है। सो आई काइंड ऑफ फील कि अगर ये सारे डॉट्स को हम कनेक्ट करें तो आई थिंक कि इस टाइम पे ही हम लोग एक वार्म, एक बहुत ही सूदिंग किस्म का एनर्जी के साथ लव एंड रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं या फिर लव एंड रिलेशनशिप के अंदर ये एनर्जी देते हैं ताकि वो और भी अच्छे से फ्लरिश करें। तो चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम पे आपकी एनर्जी कितना कनेक्टेड है आपके पार्टनर से एंड ओवरऑल क्या चल रहा है, सीक्रेट क्या क्या है एंड किस तरफ जा रहा है ये रिश्ता। एंड तक देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है। एंड लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं कर रहा हूँ एंड ये कम्प्लीटली बंद कर दिया हूँ। सो बी केयरफुल ऑफ वेरी मतलब डेंजरस स्कैमर्स, क्योंकि मैं कभी भी आपको कॉल मैसेज नहीं करूँगा, ना ही पैसा सेंड करने के लिए बोलूँगा। और मैं कोई और सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ बंगाली साइकिक टोट का अपलोड करता हूँ इंस्टाग्राम चैनल पे, वहाँ पे भी आप लोगों को ब्लू टिक दिख जाएगा, बट डीएम में मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस टाइम पे आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। काली गाइडेंस दे दीजिए प्लीज, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, तो एस ऑफ कप्स विद द जस्टिस। आई थिंक इस टाइम पे मैं देख सकता हूँ कि किसी पर्सन को कुछ रियलाइजेशंस हो रहा है। ओके, सो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि सेपरेशंस के बाद ये आपके साथ रिकॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। और ये रिकॉन्टैक्ट क्यों करना चाहते हैं? जब दो दिलों का दूरियां बढ़ जाते हैं तब ऑटोमेटिकली उस गैप को फील करने के लिए हम हमारे पास्ट इमोशंस को लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि वो अपने पास्ट इमोशंस के बारे में सोच रहे हैं। एस ऑफ कप्स खास करके आप दोनों के बीते हुए जो दिन था उसके बारे में कोई कंस्टेंटली सोच रहा है और कोई चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, इसको भुला के एक नए तरीके का शुरुआत। आई थिंक जस्टिस का कार्ड मतलब जो प्यार आप डिजर्व करते हो, जो एफर्ट्स आप डिजर्व करते हो, शायद आपने सब कुछ किए थे बट उसका प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिला था। कहीं ना कहीं जस्टिस विद द एस ऑफ कप्स मतलब जिस तरीके से आपने सब कुछ दे के उस रिलेशनशिप को बचाए या फिर रिलेशनशिप को एक जगह पे ले गए, आपको कई कबार उसका एक डाउट होता है या फिर हो रहा था या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि क्या सब कुछ झूठा है, क्या कोई भी इनाम नहीं मिलेगा, क्या कोई भी रिवॉर्ड्स नहीं मिलेगा, क्या कुछ भी नहीं होगा, क्या उसको कभी भी ये रियलाइजेशन नहीं होगा कि मैं कितना उसको प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि इसको समझ में आ रहा है, आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि उसके लिए सबसे अच्छा डिसीजन कौन लेते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा चीज़ क्या है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। कहीं ना कहीं ये जस्टिस मतलब प्रायोरिटी, यानी कि जितना ऑनेस्टी के साथ इसको आप प्यार किए हो, जितना ऑनेस्टी के साथ आप रहे हो, वही लॉयल्टी वही कमिटमेंट देने के लिए ये पर्सन आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स मतलब जो इमोशंस का तलाश में आप थे, जो जिस तरीके का शुरुआत आप ढूंढ रहे थे कि एक ऐसे पर्सन आए जो आपको समझे, जो आपके साथ बात करे, सिर्फ हाई हेलो बाई नहीं, सिर्फ कहीं पे जा रहा है कहाँ पे आ रहा है नहीं, जो बात शायद आपको कोई और नहीं समझ सकता है, सिर्फ वो समझ सकता है। आपके दिलों का बात समझने के लिए वो आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एस ऑफ कप्स का और भी एक मीनिंग है जिसको हम कहते हैं कि नए एहसास। तो क्या आपको एक नया एहसास हो रहा है आपके पार्टनर को लेके या फिर नए तरीके से प्यार को महसूस कर रहे हो? क्या ये हो सकता है कि कोई नए लाइफ में, आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आए हैं और उसके लाइफ में भी आप नए आए हो? जो भी है, मैं देख सकता हूँ एक नए रियलाइजेशन। आई थिंक सेल्फ लव के बारे में भी आप ज़्यादा फोकस्ड हो, क्योंकि इसीलिए एस ऑफ कप्स
सिर्फ लव हमेशा दूसरों के लिए ही हम सोचे, ऐसा नहीं है। खुद के बारे में सोचना को भी हम लोग सेल्फ लव कहते हैं, और सेल्फ लव तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियस रहोगे। तो जस्टिस मतलब इक्वली आप खुद को टाइम दे रहे हो, स्पेस दे रहे हो, खुद के बारे में सोच रहे हो, खुद के नीड्स के बारे में सोच रहे हो, खुद के वेल बीइंग के बारे में सोच रहे हो, एंड सिमिलरली जिस तरीके से आप चाहते हो उसी तरीके का रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल जाए, जो देखने को मिल रहा है, एंड एट द सेम टाइम सुनने को भी। क्योंकि जस्टिस मतलब मैं ये देख सकता हूँ कि कोई ऐसे पर्सन थे जो आपको बुरी तरीके से छोड़ के चले गए थे, उनके लाइफ में कर्मा बुमरंग होके आ रहा है, कोई सफ़र कर रहे हैं अपने कार्मिक बैगेजेस की वजह से। तो ऐसा हो सकता है कि आपके कार्मिक पार्टनर ने आपके लाइफ में तबाही मचा के रख दिया था, और इसको आपने काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, बट ये शायद आपको ये डिवोर्स दे दिए है, या फिर शायद ये आपको कट ऑफ करके किसी और के साथ हो गए, कई रिलेशन और के साथ रिलेशनशिप पे चले गए, या फिर ऐसा हो सकता है कि झूठ बोला था, चीट किया था। तो जो आपके साथ इनजस्टिस किए थे, जो आपको झूठ बोले थे, आई थिंक उसको उसका कार्मिक जो भी बदला है उसको मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि शनिदेव इन लोगों को सजा दे रहे हैं, और ये लोग आज बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, सॉरी बोलने के लिए तड़प रहे हैं, या आपके साथ रीच आउट करना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को आज फील हो रहा है जो फील ये आपको करवाए थे। हो सकता है ये आपको रिजेक्ट किए थे, आपका दिल तोड़े थे, और इन लोगों का भी दिल टूट रहा है आज। एस ऑफ कप्स विद जस्टिस मतलब शायद हो सकता है आप कोई नए पर्सन के साथ हो, या फिर हो सकता है आप मूव ऑन किए हो, या फिर हो सकता है आपको बहुत तकलीफ हुआ मूव ऑन करने में, और फिर भी फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली, फॉर द सेक ऑफ योर लाइफ आपने आगे बढ़ गए हो। बट ये मैसेज आपके लिए था कि आपके पास जिस तरीके से आपको रुलाया है, आज वो रो रहे हैं आपके लिए, और आपको वो नहीं मिल सकता क्योंकि ये यूनिवर्स ने उसका सजा उसको दे रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहा है इस टाइम पे। Let's see. Okay, यहाँ पे आ गया है किंग ऑफ शॉर्ट्स। सो दिस इज अ गुड कार्ड टू गेट। मैं किंग ऑफ शॉर्ट्स को एक मांगलिक पर्सन के हिसाब से देखता हूँ, बट किंग ऑफ शॉर्ट्स इन अ रिलेशनशिप रीडिंग मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर पर्सन। ये पर्सन चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से कमिटेड हो जाओ, ये पर्सन चाहते हैं कि जो बोल रहे हो सच बोलो, नो कंफ्यूजन्स। ये पर्सन आपको पंक्चुअल होने के लिए बोल रहे, कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद भी पंक्चुअल हो रहे, बेस्ट वर्जन्स बन रहे हैं। ये पर्सन लॉयल होना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। बट किंग ऑफ शॉर्ट्स ये अक्सर इमोशनली अवेलेबल नहीं होता, इसके बातें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल साउंड करते हैं, बहुत कर्क लगता है, ऐसा लगता है कि कोई बात को स्वीट तरीके से भी बोला जा सकता है, बट इन लोगों के रिप्लाई बहुत अजीब होता है, शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट, बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना एक वियर्ड कनेक्शन से इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये बहुत अजीब है, बट आपका है। कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेस नहीं करना जानते हैं, ये प्यार भी करता है बट वो बोलता नहीं है, इसको पता भी नहीं है कि कैसे प्यार को एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, कैसे किसी को तारीफ किया जाता है। ये लोग तो अपने धुन में माहिर, और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ किंग ऑफ शॉर्ट्स मतलब है तो ये दिल का बहुत साफ, बट इसका जुबान, ओ माय गॉड क्या बोले, बहुत आर्गुमेंटेटिव है, और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं ये। सो अक्सर मैं देख सकता हूँ कि किंग ऑफ शॉर्ट्स मतलब भले ये कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको कम्प्लीमेंट नहीं दे रहे हैं, भले ही आपके साथ बात नहीं कर रहे, ब्लॉक करके रखा है, गुस्से में है, आपको एंटरटेन नहीं कर रहे, पैम्पर नहीं कर रहे, बट प्यार कर रहे हैं। ये पर्सन आपको एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि बी प्रैक्टिकल, अगर मेरे साथ रहना है तो प्रैक्टिकल हो जाओ। आपको ये बोल रहे हैं कि मेच्योर हो जाओ, फ्यूचर प्लानिंग करो, स्ट्रॉन्ग हो जाओ। ऐसे मैसेजेस इनके तरफ से आपके लिए आ रहा है इस टाइम पे, बट ये पर्सन डिसीजंस ले रहे हैं। खास करके मैं देख रहा हूँ कि ये बात करेंगे, अनब्लॉक करेंगे, फॉरगिव करेंगे। ये गुस्से में आ गए थे, आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था। आई थिंक ये जिस तरीके से आपको सजेशंस दिए थे आपने उसको नहीं सुने थे, या फिर आपको ये कुछ बोले थे उस चीज़ को, इसको लगा कि आप इसको नज़रअंदाज किए हो, प्रायोरिटी नहीं दिए हो, तो ये बात नहीं कर रहे थे। फाइनली ये बात करेंगे क्योंकि इसके दिल में भी आपके बारे में कुछ फीलिंग्स डेवलप हो रहा है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन
जिसको आप पसंद हो, बट हो सकता है कि इसके साथ आप उस तरीके से बात नहीं किए हो, बट ये धीरे धीरे आपके साथ हंसी मजाक करना स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से ये एक सीक्रेट क्रश है। हो सकता है ये आपसे बड़े, हो सकता है ये बॉस है, या फिर कोई ऐसे सीनियर पर्सन है जो जिसको आप बहुत पसंद करते हो, बट बहुत अजीब लगेगा, या फिर आप बहुत शाई फील करते हो, तो इसलिए ये चीज़ आप इसके सामने कभी बोल नहीं पाए हो, बट इसके इंटेंशन से आपको पता चलता है कि ये आपको पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं ये ऐसे पर्सन है जो दूसरे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बात करते हैं, आपके साथ इतना ज़्यादा बात नहीं करते, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये अपने दोस्तों में तो बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत हंसी मजाक करते हैं, बट जब आपके सामने आ जाते हैं तो ये बात नहीं करते, बहुत सीरियस हो जाते हैं, अजीब बिहेव करते, ऐसे लाइक एंग्री यंग मैन किस्म के पर्सन। बट ये पर्सन भी मैं देख सकता हूँ कि थोड़ा बहुत अजीब किस्म का टॉपिक को लेके आ रहा है, बात होगा, कम्युनिकेशंस के सेक्टर बन रहा है। तो अगर आप बात करना चाहते हो पार्टनर से, तो ये बात करने के लिए फाइनली राजी हो जा रहे हैं। ये बहुत गुस्से में थे, बात नहीं कर रहे थे कुछ दिन से, बट ये बात करेंगे। अब ये रेडी है बात करने के लिए, ये कॉल मैसेज कर रहे हैं आपको, ये तो श्योर है, ये कॉल और मैसेज करेंगे। लेट्स सी और क्या मैसेजेस ओके। वाओ द लवर, यही जरूरी है। द लवर मतलब जस्टिस था, एस ऑफ कप्स था, लवर्स मतलब ये लव एक प्योर लव है। इस लव में कोई मैं क्यों करूं, तुम क्यों करो, ऐसे बात नहीं है। यहाँ पे आता है यूनियन, यहाँ पे आता है शिव शक्ति। ये एहसास है कि आप अंदर से फील कर पा रहे हो उसके बॉडी को, उसके जिस्मानी चाहत से नहीं, उसको आप फील कर सकते हो, उसके साया को भी आप फील कर सकते हो। आप दोनों जब एक दूसरे को हग करोगे तब ऐसा लगेगा कि आपके दो दिल एक जान है। कहीं ना कहीं ये फिजिकल इंटीमेसी का बात है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ डीप किस, स्मूचेस एंड एट द सेम टाइम बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप, बहुत इंटीमेट लव मेकिंग। एंड हो सकता है कि शायद आप लोग अभी कोई सोच नहीं सकते हो, आप बहुत डिप्रेस्ड हो या फिर लव लाइफ में बहुत होपलेस हो गए हो, बट ये प्यार का परीक्षा था और ये परीक्षा में आप लोग पास हुए हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि प्यार आ रहा है आपके लाइफ में। तो अगर आप प्यार ढूंढ रहे हो और आप श्योर नहीं हो कि यही वो पर्सन है कि नहीं, ये पर्सन खुद आपके सामने आके बोलेंगे कि आपको इसको सिलेक्ट करनी चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि प्यार तो है बट आपने कभी वो रियलाइज नहीं किए हो, या फिर रिलेशनशिप को कोई टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, या फिर बहुत इजी हो गए थे। फाइनली कोई एफर्ट्स देने के लिए राजी हो जा रहे हैं, फाइनली कोई स्टेप लेंगे, कोई नेक्स्ट स्टेप, ये शादी को बचाएंगे। हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ वो अलग हो गए थे, फाइनली ये स्टेप लेके आपके सामने आ रहे हैं। इसको रियलाइज हो गया कि आपके साथ इसका प्यार है, और ये प्यार चाहे वो फिजिकल लेवल का हो, मेंटल लेवल का हो, बट ये प्यार धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका ताकत बढ़ रहा है, तो प्यार का ताकत को आप दोनों फील कर पाओगे। लवर मतलब टेम्पटेशन भी है। कई कबार इसको लग रहा है कि रात के टाइम पे ये आपको और डीपली कनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ, आपको पाना चाहते हैं। तो यहाँ पे फैंटेसी है, सेक्सुअल केमिस्ट्री है, यहाँ पे बातें हैं, एक साथ दुनिया देखना है, बट जिस तरीके से लाइफ इसके साथ इसको धोखा दिया है, वो नहीं चाहते कि वो आपको खो दे। तो ये आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ इसके पास्ट एक्सपीरियंस, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके लाइफ में हमेशा प्यार ही एक वीक पॉइंट रहा है, जिसकी वजह से ये हमेशा इसको फेलियर देखने को मिला है। या फिर इसका पहले एक शादी हुआ था, या फिर आपके पार्टनर मैरिड है, या फिर आप भी मैरिड हो, या फिर हो सकता है कि समाज शायद आप दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है आप दोनों सेम जेंडर हो, बट यहाँ पे प्यार के ऊपर आप दोनों फोकस करोगे। रिलेशनशिप का ईगो जो भी है, कौन से पर्सन सही काम किए कौन गलत किए, ये बात का टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों आ रहे हो बिकॉज आप दोनों को रियलाइज हो जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, एक दूसरे के बिना नहीं चल पाओगे। यहाँ पे बात आते हैं कॉम्प्लीमेंट का। सो मैंने जो बोला कि सेक्सुअल केमिस्ट्री, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ये केमिस्ट्री है ना, ये शायद आपके हाथ में नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ये जो सेक्सुअल अर्जेस है ये बढ़ रहा है, उनकी तरफ से सेक्सुअल अर्जेस आपके बारे में, आपके जो एनर्जी है उनके मन में, जो सेक्सुअल एनर्जी है वो बढ़ रहा है। ये आपको और पाना चाहते हैं और करीब महसूस करना चाहते हैं आपको। सो कहीं ना कहीं ये
हो सकता है कि एक लव मैसेज आपको ये सेंड करेंगे। मेरे ख्याल से घूमने का प्लान कर सकता है, या फिर ये आपके घर में आ सकते हैं, ये आपको इनवाइट करेंगे, फिर आप दोनों कहीं पे जा रहे हो। पहला सबसे इम्पोर्टेंट लव एक्सपीरियंस आप लोग करने वाले हो आने वाले टाइम में। सो ये वीकेंड बहुत खास होने वाला है। मेरे ख्याल से ये वीकेंड में आपको दिख जाएगा कि वो कितना प्यार करता है, वो कितना केयर करता है। रही बात सेक्सुअल केमिस्ट्री के, देखिए लव के साथ साथ लस्ट भी इम्पोर्टेंट है, बट कुछ चीज़ ऐसा है जैसे कि जब आप इंटीमेट हो रहे हो तब उस टाइम पे उस चीज़ को हम लोग लस्ट नहीं बोलते, तब उस टाइम पे हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव। तो शायद हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा लस्ट था, पहले बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी के लिए ही आप मिलते थे। अभी आप दोनों बात करोगे, अभी आप दोनों डिफरेंट टॉपिक से बात करोगे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक होगा, एक दूसरे के साथ बहुत इजी फील करेंगे, एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, एंड दैट इज व्हाट लव कार्ड इज ऑल अबाउट। दोनों के बीच में मैं देख सकता हूँ बहुत ज़्यादा अभिमान था। शायद वो आपको नहीं सुने थे, या फिर आप बहुत कुछ बोलना चाहते थे, वो आपको टैग एक टैग दे दिया कि आप बहुत बोलते हो, आप बहुत सुपर सेंसिटिव हो, आपके साथ तो कोई बात ही नहीं किया जा सकता है। अभी उस टैग को ये खुद तोड़ेंगे और ये आपके साथ बात करना स्टार्ट करेंगे, रैदर ये सुनना स्टार्ट करेंगे आपको, क्योंकि इसको सुनना है आपके हर छोटे छोटे से बात, इसको सुनना है आपके हर शिकायतें, और ये राजी हो जा रहे हैं। आई थिंक कोई पर्सन फाइनली खुद को रेक्टिफाई करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं, कोई एक बहुत अच्छा इमोशनल लाइफ स्टार्ट करने के लिए आपको चूज कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आप भी इसको चूज कर रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि आपके मन में भी इमोशनली बहुत क्वेश्चंस है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन से पर्सन आपके लिए सूटेबल हो जाएगा। हो सकता है कि आपने फाइनली किसी पर्सन को चूज किए हो और उसी पर्सन को मैनिफेस्ट भी किए हो, उसकी तरफ से कोई रिप्लाई आपको नहीं आया है, या फिर कोई यूनिवर्स इंडिकेशंस नहीं दिया है अब तक, बट इस वीडियो से एक ही इंडिकेशंस मिल रहा है कि हाँ, आपने जिस पर्सन के बारे में सोच के ये वीडियो देख रहे हो, या फिर जिस पर्सन के लिए आप मैनिफेस्ट किए हो, बेलीफ रिचुअल किए हो, कैंडल्स बर्न किए हो, वो पर्सन के साथ आपका एक फ्यूचर है। और यही साफ यहाँ पे यूनिवर्स भी बोल रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं। तो जो प्यार का परीक्षा था, तो हो सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों पास्ट लाइफ कपल थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के कुछ ऐसे हैबिट्स है जो आपको भी सेम तरीके का हैबिट्स है, तो दोनों का हैबिट सेम है, या फिर एक दूसरे को बात को एक दूसरे को आप लोग कंप्लीट करोगे, या फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कब आपके बारे में सोच रहे हैं, ये कब आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या फिर कब कॉल करने वाले हैं। कुछ ऐसे कोइंसिडेंट्स होने वाले हैं ना जिसमें आपको पता चलेगा कि हाँ, आप दोनों का सोल एक साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट का मैं बात देख सकता हूँ। आई थिंक डीप लव में हूँ आप दोनों। हो सकता है कि लाइफ में एक ऐसे स्टेज पे आप आए हो जहाँ पे आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि आपके लिए कोई पर्सन रहेंगे, या फिर आपका शायद हो सकता है कि आप बहुत दिन अकेले थे, 10-20 साल, और इस टाइम पे शायद किसी पर्सन धीरे धीरे आपके करीब आ रहा है। क्या आप उस चेंज को नोटिस कर रहे हो? अगर आप कर रहे हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे बोलिए, क्योंकि कोई पर्सन है जो आपके बारे में सोचता है, ये डेली मीट तो करता है, बट कभी भी वो आपको नहीं बोलेंगे वो कितना चाहते हैं आपको। कहीं ना कहीं ये बोलने के लिए रेडी हो रहे, कोई पर्सन फाइनली दिल का बात एक्सप्रेस करेंगे। लेट्स सी अभी भी आपके साथ आपका पर्सन का जो सीक्रेट्स है वो क्या है, तो सीक्रेटिव एनर्जी क्या है आप दोनों के बीच में। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है जजमेंट। सो आप दोनों ही डर रहे हो पास्ट के एक्सपीरियंस से, और आई थिंक आप खुद को बहुत रेक्टिफाई किए हो, बहुत अपग्रेड किए हो, और और आपको भी पता है कि ये भी चेंज हो रहा है, बट कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि डिसीजंस आप दोनों भी नहीं ले पाए हो। शायद आप कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि जिस सेटिस्फेक्शंस का बात मैं कर रहा था उस सेटिस्फेक्शंस अभी तक आपको नहीं मिला है, और आप चाहते हो कि एक सेटिस्फेक्शंस मिले, एक कमिटमेंट मिले, एक प्रॉपर वैलिडेशंस मिले, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बट मेरे ख्याल से सीक्रेट है कि अभी भी कॉन्फिडेंस का कमी है। आपके पार्टनर अभी भी कुछ हद तक चीज़ों को हाइड करते हैं, पूरी तरीके से सरेंडर नहीं किए, बट चिंता का बात नहीं है, इन द लॉन्ग रन ये करेंगे, क्योंकि जजमेंट मतलब दोनों ही चेंज हो रहे हो और यू बोथ आर इन अ प्रोसेस राइट नाउ। लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रहा है इसमें। ओके, सेकंड कार्ड आ गया है 10 ऑफ कप्स, यानी कि फ्यूचरिस्टिक हैप्पीनेस तो है, बट सीक्रेट में मैं ये देख सकता हूँ
कि आपके पर्सन बहुत आइडियलिस्टिक है व्हेन इट कम्स टू फैमिली, ये फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके फ्रीडम यहाँ पे थोड़ा सा हैम्पर हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन आपको डोमिनेट नहीं करना चाहता है, बट ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी दुनिया ये हो, आप पूरी तरीके से इनके ऊपर डिपेंडेंट हो, ये आपके फैमिली बनना चाहते हैं, और आप थोड़ा सा इंडिविजुअल अप्रोच के साथ लाइफ को जीना चाहते हो, क्योंकि आप स्ट्रगल किए हो, आप देखे हो लाइफ, तो आप चाहते हो कि ये आपके हर कदम पे सपोर्ट करे, आपको वीक ना बनाए। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ओवर प्रोटेक्टिवनेस एक है, ये आपको प्रोटेक्ट करती है, या फिर आपने भी इसको प्रोटेक्ट करते हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर है कि मतलब आप इसको एक भी स्कोप नहीं देना चाहते हो कि ये दूसरे पर्सन के बारे में सोचे, और ये भी आपको एक स्कोप नहीं देना चाहते, ये सीक्रेट है कि आप भी दूसरे कोई पर्सन के बारे में सोचो। तो ये टग ऑफ वॉर हमेशा चलता है, तो ये चाहते हैं कि आप पूरे टाइम इसके बारे में सोचो, बट हो सकता है कि ये बात नहीं करता है, तो इमोशनली फैंटेसी बोल सकते हो कि फैंटेसाइज आप करते हो, इमोशनली शायद कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा मैसेज कॉल में ज़्यादा बात होता है, उतना ज़्यादा प्रैक्टिकली बात नहीं होता है, बट सपने देखते हो कि आप दोनों एक साथ रहेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, लव मेक होगा, फैमिली होगा, बट कुछ हद तक इमोशनल बातें बहुत ज़्यादा होता है rather देन प्रैक्टिकल बातें। तो 10 ऑफ कप्स यहाँ पे एज अ सीक्रेट में देख सकते हो कि हाँ, सब कुछ सपने जैसा है, इम्प्रैक्टिकल भी है, बट जब बात आते हैं प्रैक्टिकलिटी का, तब ये बहुत स्ट्रिक्ट है। तो यानी कि जब ये आपके साथ मिलते हैं तब ये बहुत एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, रोमांटिक लवर बॉय बन जाते हैं, बट ये जब ये आपके साथ पब्लिकली मिलते हैं तब ये बहुत स्ट्रिक्ट एज अ टीचर बिहेव करते हैं, तो बॉस टाइप एटीट्यूड रहता है। ये दिक्कतें हो सकते हैं आपके, बट अगेन ये एनर्जी है तो चेंज होना है। लेट्स सी, या 6 ऑफ पेंटिकल्स का सीक्रेट आया है, तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ म्यूचुअल रेस्पेक्ट बढ़ रहा है, और ये आपको रेस्पेक्ट करना स्टार्ट किए, इसीलिए ओवर प्रोटेक्टिवनेस भी दिख रहा है। सो 10 ऑफ कप्स विद 6 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब एक चीज तो गारंटी है कि इसका इंटेंशन सही है, ये कोई खराब इंटेंशन से आपके साथ मिल नहीं रहे हैं, बट कुछ के लिए, कुछ फॉर सम पीपल अभी भी ये फ्रेंडशिप के अंदर ही है। सो इसको आपको ज़्यादा पुश करना नहीं है, इसको ऑटोमेटिकली आप अलाउ कीजिए इस फ्रेंडशिप को, क्योंकि मेरे ख्याल से हो सकता है कि बहुत दिन हो गए आप दोनों डेट कर रहे हो, बट अभी भी कोई सिग्निफिकेंट मूव ये पर्सन के तरफ से नहीं ये लिए है, ऐसे इसीलिए क्योंकि हो सकता है कि ये फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है, या फिर ये जिस पर्सन को आइडियल मानते हैं या फिर जिसको देख के बड़े हुए, इन लोगों का लेट मैरिज हुआ है, तो मैरिज का बात है तो ये लेट मैरिज में बिलीव करते, पहले इसका फर्स्ट फोकस जाता है फैमिली एंड इसके पर्सनल हैप्पीनेस, पर्सनल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, उसके बाद ये मैरिज, तो मैरिज को लेके ये थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, ये मैं देख सकता हूँ। साथ ही साथ कमिटमेंट का बात है, इंटेंशंस का बात है, तो इसका इंटेंशन बहुत नीक है, बहुत सही है, और ये कभी भी आपको रुलाएंगे नहीं। खास करके मैं देख रहा हूँ कि ये पहले इस चीज़ को बहुत कैजुअली ले रहे थे, क्योंकि इसको खास कुछ विश्वास नहीं था, बट धीरे धीरे ये समय के साथ साथ चेंज हुए हैं, और इसका अप्रोच भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, और ये आपको अभी छोड़ के नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं ऐसा अप्रोच मेरे को दिख रहा है। लेट्स सी ये एनर्जी फ्यूचरिस्टिक में कितना बदल सकता है, तो फ्यूचरिस्टिक चेंजेस क्या हो सकता है इस एनर्जी के अंदर। लेट्स सी, ओके, पहला कार्ड फ्यूचरिस्टिक चेंज में 6 ऑफ कप्स, मैंने बोला था ये कनेक्शन जितना आगे जाएगा ना, तो आप एक ऑपोजिट रिएक्शंस दिख जाओगे। हो सकता है कि ये अभी बहुत मैच्योर है और आप ये आपको कंट्रोल करते हैं, बट होगा ऑपोजिट। ये एक बिग किड है, इसके अंदर एक बच्चा छुपा है, और उस बच्चे को आप डिस्कवर करोगे, और ये आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट रहेंगे। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये आपको मानते हैं कि आपके पास सारे जड़ी बूटी है, पता नहीं, ये आपको बहुत लकी मान रहे हैं। और 6 ऑफ कप्स मतलब कोइंसिडेंटली बोलो या फिर बोलो डेस्टीन, आप दोनों एक साथ मिल रहे हो, भले आप दोनों अभी दो पथ अलग है, या फिर भले आप दोनों का नजरिया बहुत अलग है, जिंदगी देखना अलग है, जिंदगी को फील आप दोनों अलग करते हो, बट ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। आई थिंक ये आप दोनों के लाइफ में सेकेंड लव अटेम्प्ट होगा, सेकेंड मैरिज हो सकता है।
या फिर हो सकता है कि पहले ब्रेकअप के बाद फाइनली आपको जो सच्चा प्यार का एहसास है वो मिलेगा। सिक्स ऑफ कप्स मतलब शादी है, रियूनियन है, रिकंसिलिएशन है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिक्स ऑफ कप्स मतलब जो ड्रीमी वेडिंग होता है ना, जो हम लोग बचपन से सोचते हैं ना कि ऐसा होगा लाइफ, ऐसा चाहिए। सो जो एक्सपेक्टेशंस है वो एक्सपेक्टेशंस पूरे होंगे। खास करके लव का जो छोटू मोटू डिजायर्स होते हैं कि सिर्फ ये चाहिए, उतना ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ छोटू सा एक चीज़ चाहिए। आई थिंक वो स्मॉल स्मॉल चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है लव रिलेशनशिप में, और वो आ रहा है इन द फ्यूचर। तो सुनेंगे सुहागा, लेट्स सी। या द डेविल, कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं कि दोनों का एक टिपिकल सेक्सुअल अर्जेस है, सेक्सुअल बिहेवियर्स है, और दोनों का टिपिकल बैड हैबिट्स है, जैसे कि गुस्से में आना, जैसे कि कंट्रोल फ्रिक होना। मेरे ख्याल से ये इसीलिए है क्योंकि पास्ट में आप लोग देखे हो कि रिलेशनशिप को टूटते हुए, हार्ट ब्रेक्स, इसीलिए इन द लॉन्ग रन शायद एक कंट्रोल इशू होगा। कंट्रोल इशू मतलब आप दोनों के बीच में लड़ाई इसीलिए होगा क्योंकि ना फुल्ली चीजों को लेट गो कर पाओगे, ना आप फुल्ली चीजों को एक्सेप्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे बात होता है कि दोनों बहुत ही डिफरेंट किस्म के पर्सन हो, ओके, बट चीज चाहिए अपने मुताबिक। तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट का इशू है। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे कि आखिर तो आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, इसीलिए इतना झगड़ते हो, इसीलिए इतना कुछ। तो कंस्टेंट जब किसी पर्सन के बारे में सोचते हो और जब उसके अच्छाई के लिए आप प्रे करते हो तो झगड़ना क्यों? आई थिंक इन द लॉन्ग रन जो प्रॉब्लम मैं देख सकता हूं वो है कि ये पर्सन का घमंड एंड ईगो एक लेवल पे है, और धीरे धीरे आप भी अपना सेल्फ एस्टीम को जुटा के एक लेवल पे लेके आ रहे हो। तो ये हो रहा है कि ये जो चेजिंग गेम चल रहा था कि आप इसके पीछे आप थोड़ा बहुत चेज कर रहे थे, और तब जिस तरीके का फीलिंग्स था, धीरे धीरे ये फीलिंग्स बदल रहा है क्योंकि आप अभी सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर रहे हो, और धीरे धीरे आप अपने लाइफ को एम्ब्रेस करोगे और ज़्यादा डेवलप करोगे, और तब जाके क्या होगा ना, इसको थोड़ा बहुत जेलसी होगा, जलन होगा कि नहीं पहले तो ये बहुत ज़्यादा मैसेज करते थे, पहले तो ये बहुत कुछ करते थे, अब एफर्ट्स क्यों नहीं आ रहा है। तब वहाँ पे जाके आर्गुमेंट्स होगा कि आप बहुत बदल गए हो, ये टाइप आएगा। क्योंकि द डेविल कार्ड मतलब क्या है कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है झगड़ने का, वहाँ पे भी झगड़ा। जैसे कि मान लो कि डर किस चीज को लेके होता है, जो चीज को हम देख नहीं पाते हैं। वैसे ही डर, हम सिर्फ डरते हैं इसीलिए क्योंकि हमारे पास उस चीज उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होता है। जैसे कि मान लो हम डरते हैं कि अगर तबीयत का कुछ हुआ तो, या फिर ये हुआ तो वो हुआ तो, बट वो चीज नहीं होता है, वो सिर्फ हमारा एक डर है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके भी मैं देख सकता हूँ दोनों का एक अलग लेवल का खौफ है। ये हो सकता है ट्रॉमा बॉन्ड, या फिर इनका बिहेवियरल पैटर्न, ये पहले आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किए थे, और हो सकता है कि आप मांगलिक हो, या फिर इनके लाइफ में भी शादी को लेके कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो फुल्ली जो हम बोल सकते हैं कि एकदम प्रॉपर, एकदम विदाउट एनी क्वेश्चंस आप दोनों कंपैटिबल हो, वहां पे एक कंपैटिबल इशू है। बट रहे बात 2024 का, लगभग 99.99% रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन दीज थिंग्स। अभी हम लोग ऐसे कंपैटिबल बाय डिफॉल्ट नहीं होते हैं, बनाना पड़ता है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बात आते हैं कि फैमिली थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग है। फैमिली आप दोनों का प्यार को देख के ये लोग हंसी मजाक कर सकते हैं, या फिर ये लोग बोल सकते हैं, ये कंट्रोल कर सकते हैं कि ये मत करो वो मत करो। इन द लॉन्ग रन मेरे को लग रहा है कि फैमिली इस पूरे चीजों में एक विलेन बनेंगे, बट इस पे आप कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है एंड डेविल भी है। कुछ ऐसा डर है, जैसे कि एडजस्टमेंट रिलेटेड डर, या फिर ईगो इशू, या फिर एक बेसिक रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स। आई थिंक वो रहेगा इस रिलेशनशिप में। तो इससे आप
दो तरीके से इस चीज से छुटकारा आपको मिल सकता है। ए कि अगर आप नवग्रह स्तोत्र पाठ करोगे तो दिस वुड बी एन एडेड एडवांटेज। हर पंचांग के पीछे आपको मिल जाएगा नवग्रह स्तोत्र। एंड एट द सेम टाइम अगर आप लोग बहुत ज्यादा सेक्सुअल थॉट्स के बारे में नहीं सोचेंगे, एंड मैं बोल सकता हूँ कि तमस इज इम्पोर्टेंट, बट अगर आप दोनों की जो डिजायर्स है इसको थोड़ा सा कंट्रोल करके आप रखोगे एंड इस डिजायर्स को आप कंप्लीट एक प्योर लव के तरफ लेके जाएंगे तो इट वुड बी अ गुड अप्रोच मेरे ख्याल से। देखिए, मैं एक चीज बोल रहा हूं कि सेक्सुअल केमिस्ट्री में इन द लॉन्ग रन प्रॉब्लम आ सकता है, जहां पे हो सकता है कि आप उतना सेटिस्फाइड नहीं फील कर सकते हो, बट क्या वो एक वजह बन सकता है डिसैटिस्फैक्शन का? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये लगभग सबके साथ होता है। तो द डेविल मतलब क्या है कि जो चीज आपको पता है कि हाँ वो एक प्रॉब्लम है, उसको अगर आप और भी ज्यादा एम्फसाइज करोगे, बार बार बोलोगे, तो वो चीज बड़ा होगा। रैदर उस चीज को कट ऑफ करो, उस चीज से बाहर आओ। सो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर का कंट्रोल इशू है, सो आप उसको समझाओ और समझा के भी देखो कि हाँ इतना तक प्रोग्रेस हो रहा है, तो इतना तक आपको इस चीज को एक्सेप्ट करके आगे आना है, उसको एक्सेप्ट करना है। अगर आप कंप्लेन करते रहोगे कि नहीं ये कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे, तो ये कंप्लेन ही आप करते रहोगे। तो मेरे ख्याल से जो डार्क स्पॉट्स है उसको एक्सेप्ट करके आगे आना होगा, और वो डर से आपको पीछा छुटकारा मतलब डर से तो आपको आगे आना ही है। काइंड ऑफ यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट फियर। तो आई थिंक शादी को लेके एक डर है, बच्चे को लेके एक डर है, फैमिली को लेके एक डर है। आई थिंक ये एक फोबिया है, हो सकता है इस एनर्जी में वो फोबिया है, या फिर आपके पार्टनर को अभी भी ये यकीन नहीं होता है कि आप दोनों पब्लिकली एक साथ जाओगे या फिर फैमिली एक्सेप्ट करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ डर बैठा है उसके मन में। आई थिंक वो फ्यूचर में बाहर आ सकता है, और तो डेफिनेटली डेविल जब बाहर आएगा तो उसको आपको कट ऑफ करना है। सो 6 ऑफ कप्स मतलब यस, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। सो डेफिनेटली इसके फियर को भी आपको कट ऑफ करना है। सो वर्क विथ बोथ ऑफ योर फियर, ये मैं बोल सकता हूँ आप दोनों इन द फ्यूचर। एंड लास्ट कार्ड, और लास्ट कार्ड में आ गया है, ओ माय गॉड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 3 ऑफ कप्स। सो यू नो ये 3 ऑफ कप्स एक ही चीज आप लोगों को बोल दे रहे हैं कि भले इट वाज अ बम्पी राइड, कभी आप कभी ऑन कभी ऑफ ऐसा, या फिर भले आप दोनों के भर भर के इम्परफेक्शन से, बट इसका अंत भला, और अंत भला तो सब भला। मेरे ख्याल से ये ट्विन फ्लेम रियूनियन हो सकता है। मेरे ख्याल से इसीलिए इतना तगड़ा कनेक्शंस आप किसी और कनेक्शंस में फील नहीं किए हो सकता है कि लाइफ में सेकेंड हाफ पे आप इस पर्सन के साथ मिले हो, या फिर जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पर्सन उतना आसान नहीं है, या फिर आप उतना आसान नहीं हो। सो मैं देख सकता हूँ कि हाँ आपकी लव लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है, और कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए है क्योंकि इमोशनल फियर है, फोबिया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक टॉक्सिक पैटर्न है। आप उतना जल्दी किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर ट्रस्ट इश्यूज है। तो ये सबको ब्रेक करते हुए आप लोग इस मैरिज को एक सक्सेसफुल मैरिज पे लेके जाओगे। सिमिलरली अगर आप लोग शादी नहीं कर रहे हो तो भी एक डिवाइन यूनियन होगा, यू नो, हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट। सो 3 ऑफ कप्स मतलब लाइक माइंडेड पीपल, 3 ऑफ कप्स मतलब एक कम्युनिटी मैरिज या फिर कोर्ट मैरिज, या फिर यू नो आप उतना ज़्यादा इन्विटेशंस नहीं भेज रहे हो, सिर्फ जो क्लोज है उसके अंदर आप लोग अपने टुगेदरनेस को सेलिब्रेट कर रहे हो। मेरे ख्याल से अगर आप लोगों का बर्थडे या फिर एनिवर्सरी आ रहा है, या फिर यू नो ऐसा हो सकता है कि 1 साल होने वाला है ब्रेकअप का, तो इसी दिन ये नो आपका ये कांटेक्ट करेंगे। रिकंसिलिएशन, रीयूनियन, रीकिंडल रोमांस, ये बात आ रहा है। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आप दोनों एकदम प्रॉपर सूटेबल हो। मेरे को लग रहा है कि ये आपको चांस मिल रहा है सेपरेशन के बाद इसको दिल जीतने का, और हो सकता है कि आपका दिल जीतने के लिए ये ट्राई करें। बहुत आर्गुमेंट्स हुआ, बहुत ज़्यादा आगे पीछे बात हुआ, थर्ड पार्टी का भी इंटरफेरेंस मेरे को लगा, कंट्रोल इशू भी मेरे को लगा, बट फाइनली अंत भला तो सब भला। आई थिंक आपने इसके फैमिली को कन्विंस कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि
इसका दिल जीत रहे हो आप, और ये क्रेडिट देंगे आपको कि हाँ आप डिजर्व करते हो, आप एक हाई लाइफस्टाइल डिजर्व करते हो, आप एक अलग किस्म का पर्सन हो। सो डर रहेगा, बट इन द लॉन्ग रन में ये भी देख सकते हो कि उस डर को भी आप लोग कंप्लीटली कट ऑफ कर रहे हो। लेट्स सी, एडवाइस का टाइम है। सर इस टाइम पे आपकी यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना है? लेट्स सी यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे एडवाइस का कार्ड है, गेन 10 ऑफ शोर्ड्स, एक गेन 10 ऑफ शोर्ड्स। तो आज भी एक ही चीज है कि जिस परसेप्शन से आप बैठ रहे हो देखने के लिए, कहीं ना कहीं यू नीड टू कट ऑफ, यू नीड टू कट ऑफ। आई थिंक एक डर लेके बैठा है कि रीडिंग देखने से पहले आप बोल रहे हो कि कैसा होगा सब कुछ, आप कर पाओगे, इसीलिए आप हो, इसीलिए ये रीडिंग आप देख रहे हो। आप रिलेशनशिप को हील कर पाओगे, आपके पास हीलिंग पावर है, आपके पास मिस्टिक पावर है, आपके पास नॉलेज है। सो आप दूसरों की तरह मत सोचो, आप गिव अप मत करो, जो हुआ सो हुआ, लेट्स जस्ट गो टू द न्यू डायरेक्शंस। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं 10 ऑफ शॉर्ट्स मतलब कुछ चीज होता है अच्छे के लिए। सो आपको जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ इसको एक्सेप्ट करना है, जो भी अनबन हुआ इसको एक्सेप्ट करना है और इसको एम्ब्रेस करके आगे बढ़ना है, और ये बोलना है कि मैं मेरे पर्सन को प्यार करता हूं उसकी अच्छा चीज को देख के नहीं, उसकी अच्छा चीज और बुरा चीज को देख के एक्सेप्ट करके मैं उसको प्यार करता हूँ। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूँ बी अ काइंड पर्सन, क्योंकि राइट पर्सन सब बन सकता है, काइंड पर्सन बहुत ही कम लोग बन सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा डिवाइन यूनियन, और आप अपना एक्सपीरियंस बयां करेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो नीबर, और मैं प्राइवेट रीडिंग कंप्लीटली बंद किया हूँ, तो डीएम में मैं कभी अवेलेबल नहीं रहूंगा, और ना ही मैं व्हाट्सएप करने के लिए बोलूंगा कमेंट सेक्शंस पे। बट प्लीज़ मैं आप सभी का कमेंट पढ़ता हूं, तो कमेंट कीजिए, प्यार कीजिए ऐसे ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, बहुत जल्दी मिल रहा हूँ और एक लेट नाइट वीडियो के साथ एंड शॉर्ट्स वीडियो के साथ। मेरे चैनल को देखते रहिए एंड खुश रहिए आप लोग। मैं पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहा हूँ, मिरेकल सेंड कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत जल्दी खुशखबरी मिले और आप लोगों को ये जो काला डर है इससे छुटकारा मिले। बाय बाय, बहुत जल्दी मिलेगा।